हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है इंग्लिश लेसन्स विद मून। सो आइए चलिए क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को फर्दर कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं एक और चैप्टर के इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूजुअली कोई एग्जाम्स के अंदर आते हैं और जो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब इन्हीं के घुमा फिरा के यही आएंगे। ठीक है, मतलब लैंग्वेज अलग हो सकती है, पूछ कुछ और सकते हैं, वर्ड्स रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। तो आपको बेसिकली इंसिडेंट पे मेंशन है और इंसिडेंट पे बेस्ड है, तो इंसिडेंट पता होने चाहिए कि कौन से चैप्टर के अंदर क्या क्या इंसिडेंट इंपॉर्टेंट थे और क्या क्या उधर हुआ था। चैप्टर का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। अच्छे से पता है आप लोगों को कि कितना बड़ा चैप्टर है ये और इसमें कितने सारे छोटे छोटे इंसिडेंट थे। लेकिन जो बड़े इंसिडेंट थे, जो 3 से 4 थे, दो जो था एक एलिफेंट वाला, एक वो जो घोस्ट वाला था वो, और किस तरीके से महेंद्र और ईश्वरन का जो रिलेशनशिप है, जो उनका बॉन्ड है, वो एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में मेंशन करना होगा और ये सब आपको इस चैप्टर में से अच्छे से पता होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र। किस तरीके से था ईश्वरन महेंद्र का, एक तरीके से बोले तो वो वहाँ पे एज अ सर्वेंट अपॉइंट था। ठीक है, लेकिन वो एसेट इसलिए था क्योंकि वो महेंद्र का कंपेनियन था। हर छोटी बड़ी चीज़ में वो उसके साथ था, उसके लिए खाना बनाता था, वो लोग साथ में टीवी देखते थे और फ्री टाइम के अंदर ईश्वरन महेंद्र को स्टोरीज सुनाता था, टेल सुनाता था, इंसिडेंट्स बताता था खुद के गांव के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ईश्वरन डू आफ्टर महेंद्र लेफ्ट फॉर ऑफिस। तो पहले तो पूरा घर साफ करता था उसके जाने के बाद, और फिर क्या करता था, खाने की तैयारी करके वो एक लग्जीरियस बाथ लेता था, मतलब बड़े आराम से नहाता था और जिसमें वो साथ साथ में प्रेयर भी करता था। ठीक है, उसके बाद वो बस खाना वाना खा के रेस्ट करता था। तो महेंद्र के जाने के बाद ईश्वरन ये करता था। अगर आपको इलेबोरेटली डिटेल के अंदर समझना है तो चैप्टर की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी आपको, आप वहाँ पे क्लिक करके चैप्टर को समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ईश्वरन मैनेज टू मेक इवन द सिंपलेस्ट इंसिडेंट इंटरेस्टिंग, गिव एन एग्जाम्पल। किस तरीके से ईश्वरन मैनेज करता था छोटे से छोटे इंसिडेंट को इंटरेस्टिंग बनाने की। सबको पता है कि ईश्वरन तमिल थ्रिल बहुत ज़्यादा पढ़ता था। ठीक है, थ्रिल मतलब जिसमें यही होता है सस्पेंस, सरप्राइज, तो अपने हर इंसिडेंट को सस्पेंस और सरप्राइज के साथ में भर देता था। अब इसका एक एग्जाम्पल देना है तो आप ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन, कि वो जो ट्रीज वहाँ पे रोड पे गिरी हुई थी, ठीक है, बुशी ट्रीज थी, बहुत ज़्यादा पेड़ पत्ते थे उसके अंदर, उसने उसको भी किस तरीके से एक्सप्लेन किया कि वो एक बहुत बड़ा बुशी बीस्ट था, बहुत बड़ा बुशी मॉन्स्टर था। ठीक है, तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल देके बता सकते हैं। हाउ डिड ईश्वरन डिस्क्राइब द फीमेल गोस्ट। जो फीमेल गोस्ट थी, ईश्वरन ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया था उनको, कि वो एक ऐसी स्केलेटन टाइप्स हैं जिनके हाथ में क्या है, एक फीटस है। फीटस मतलब एक छोटा बच्चा है। ठीक है, do you think the ghost Mahendra saw on the full night was a real ghost, or do you think the ghost seen by Mahendra was only a trick played by his cook Ishwaran? Give reason for your answer. ये आंसर है वैल्यू बेस्ड। ठीक है, ये आंसर है आपका जो लॉन्ग आंसर्स के अंदर आ सकता है आपका, जिसमें आपको ये आंसर करना है कि क्या आपको क्या लगता है कि वो जो भूत था या जो भूतनी थी, ठीक है, वो क्या सच में थी या फिर वो ईश्वरन की कोई ट्रिक थी जो वो महेंद्र के साथ खेल रहा था। तो ये मेरे को तो मतलब अकॉर्डिंग टू मी इफ़ यू आर आस्किंग, और मेरे हिसाब से आप लोग को भी चैप्टर पढ़ के यही समझ में आया होगा कि वो जो गोस्ट था वो एक्चुअली गोस्ट नहीं था, वो ईश्वरन की कोई ट्रिक थी। क्योंकि नेक्स्ट डे क्या हुआ था कि जब वो उससे लंच ब्रेकफास्ट लेके जा रहा था तो ईश्वरन क्या बोला था कि मैंने कल उस भूतनी की आवाज़ आपके रूम से सुनी थी। तो अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू यू, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वो कोई ट्रिक थी। ठीक है, क्योंकि इसका कोई कंक्लूजन मिला ही नहीं हमको। लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ईश्वरन एनकाउंटर विद एन एलिफेंट। अब इसमें आपका ये वाला ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है। टस्कर बोलते थे उसको एलिफेंट्स को, तो वो उसमें आ सकता है कि टस्कर के साथ इंसिडेंट बताओ, या फिर उसके गांव में उसका ब्रेवेस्ट इंसिडेंट बताओ। तो यही क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन हमेशा उनके जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है। तो अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा है, अगर आपको ये पता है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स आप लोग को यूज़ करने हैं, और अगर आपको नहीं पता है कि आपको कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं,
तो जो मेरी एक्सप्लेनेशन की वीडियो है उसके बाद मैंने लास्ट में वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, तो उधर जाओ, वो वर्ड मीनिंग्स देखो और उनके मतलब के अकॉर्डिंग आप उनको आंसर्स में यूज़ करो, क्योंकि अगर आप अट्रैक्टिव मीनिंग, अट्रैक्टिव वर्ड्स अपने आंसर्स में यूज़ करोगे तो श्योरली यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। ठीक है, आपके ज़रूर अच्छे नंबर आएंगे। बेसिकली आंसर की फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट होती है, तो एक अलग वीडियो बना देंगे आपको किस तरीके से अपने आंसर्स को फ्रेम करना है एग्जाम में। ठीक है, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। पर क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो से पहले एक चीज़ बोलूँगी, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।